Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अभी भी लोग जो है मुझे चाहते हैं। आप दोनों तरफ से, आप जैसे कह रहे थे, मेल और फीमेल फैंस हैं मेरे। वेरी हैप्पी। एंड मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आया कि उस ज़माने में, आई डोंट नो, आपको पता याद होगा नहीं होगा, बहुत फेमस, बहुत सीनियर सिंगर आपके बंगाल की शिप्रा थी, शिप्रा बोस। तो वो मेरे साथ कोच जज थी। तो हम बैठ के जजिंग करते थे। तो एज यूजुअल जो है, आप कंटेस्टेंट के बाद आपको जो है कमेंट्स पास करने होते हैं। तो वो बंगला में बोलती थी, मैं हिंदी में बोलता था। तो थोड़ी देर के बाद मैंने शिप्रा दी को बोला, शिप्रा दी मुझे ना कुछ कमेंट्स जरा रोमन इंग्लिश में लेके बंगला में लिख के दे दो, मैं भी बोलता हूँ। तो तो थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे अभी बांग्ला में। नहीं नहीं, अभी याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। तो तुम्हार क्या गांगवार भोंगी माँ, ये वर्ड याद है। गानगावर अब भोंगी भोंगी माँ। माँ एकदम फटाफटी। सर बंगाल में जब आते हैं ভালো, आ जाना খুব ভালো আছে। तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज ऐसी आपको अच्छी लगती मिष्टी दही, है? मिष्टी दोई। मिष्टी दही और भेटकी। भेटकी। भेटकी माछ और मिष्टी दोई, हाँ। ये आपका फेवरेट है। तो मिष्टी दोई और भेटकी माछ ये तलत अजीज जी का फेवरेट है कोलकाता इनफैक्ट में। जब मैं ताज में रुकता था, तो मैं उनसे कहता था कि वो जो भेटकी जो है, वो बनाना लीफ में रैप करके मस्टर्ड सॉस में वो तैयार रखना, मेरे लिए फ्रिज में रख देना, क्योंकि मैं शूटिंग करके आता था, 11 बज जाते थे, तो वो बंद हो जाता था रेस्टोरेंट। तो मेरे रूम, मेरे स्वीट में वो रख देते थे। फिर उसको गर्म करके मैं रात में 11-12 बजे में खाता था। 11-12 बजे तक खाते थे? नहीं, 11 बजे पहुंचता था अच्छा ना अच्छा, मैं वहां पे वापस। पहुंच के उसके बाद खाते थे। हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था उतने रात को नहीं फ्रिज में रखा हुआ नहीं, फिर उसको ओवन में गर्म करके उन लोग बेचते थे वापस। मेरा मकसद है कि इतना बहुत ही जबरदस्त, मेरा फेवरेट डिश है वो। तो सर अभी भी आपके तो बहुत सारे मतलब हिट्स जो गाने हैं जो गज़ल है तो अभी यूट्यूब में तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन आपके मुंह से ये सुनना ये बहुत लजीज होगा। मतलब मैंने ठीक बोला ना? बिल्कुल लजीज ठीक लजीज। बोला था। अच्छा ठीक है। तो फिर खाने की खाने की बात करें तो लजीज आपने तो सही खाना है। खाना खाने जैसा वाले कि अजीज लजीज, इस दोनों राइम होते हैं। तो आप दो लाइन जरा सुनाइए ना। दो चलो लाइन। ठीक है, आपको अभी सुना देते हैं। मैं जिससे शुरू करने वाला हूँ, एक मिनट, आपको हम सुर के साथ सुनाते हैं। ये लो। क्या बात। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी। बस यही कहता हूँ जब भी यहाँ आता हूँ, जिंदगी जब भी तेरी बज, मतलब तेरी महफिल में लाती है, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है भाई। क्या बात क्या बात। सर मुझे एक बात बताइए, जब गजल का महफिल सजता है तो जी। जो तो एक मतलब चारों ओर एक खामोशी रहता है, लेकिन सब उसमें घुल जाते हैं। क्या ऐसी बात है गजल में जो ऐसा होता है? आप तो इतने दिनों से गजल के एक दिग्गज हैं, आपके आपके विचार में क्या है ये? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि गज़ल, क्योंकि क्या प्रॉब्लम, क्या मालूम, गज़ल के नाम से लोग अक्सर समझते, अरे यार हमें उर्दू नहीं आती, हमें गज़ल समझ में नहीं आएगी। मैं कहता हूँ कि देखिए, जब आपके अगर सीने में दिल है तो आप महसूस करेंगे। अगर आपको शायद कुछ लफ्ज़ समझ में भी नहीं आए, लेकिन उसका जो मानी या उसका जो इम्पोर्टेंस है, आप समझ लेंगे। जैसा कि जानिसार अख्तर का एक शेर है गज़ल के बारे में। कहते हैं कि हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है। आर्ट, फन। हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है। चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। फिर उधर बशीर बदर कहते हैं कि आहिस्ता गज़ल पढ़ना, ये रेशमी लहजा है, तितली की कहानी है, खुशबू की ज़बानी है।
क्या बात सर, क्या बात सर। कभी ऐसे ऐसे मौके आए हैं कि कोई तो शायरी पर- खुशबू, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, हाँ खुशबू जो है ना वो कोई जबान पर डिपेंडेंट नहीं होती ना। जब खुशबू आती है तो सबको सब 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 हाँ सब तो सुनते हैं। गजल भी खुशबू है। तो अगर आप जबान भी नहीं ना समझे, गजल की गायकी अगर सही सही तरीके से हो तो वो लुत्फ आएगा आपको, उसकी उसका उसकी लज्जत आपको महसूस होगा।